हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन वीडियो। सो दोस्तों, आज लेकर आई हूँ एक बहुत ही मजेदार और यूजफुल स्टोरी जिसका टाइटल है समथिंग इज बेटर देन नथिंग। ठीक है, बहुत अच्छी स्टोरी है। फटाफट से इसका वर्ड टू वर्ड हिंदी ट्रांसलेशन हम शुरू करते हैं। समथिंग का मतलब होता है कुछ। ठीक है, इज यानी है, बेटर यानी कि बेहतर, देन का मतलब होता है से बेहतर। ठीक है ना। नथिंग का मतलब कुछ नहीं। तो पूरे टाइटल की हिंदी क्या बनी? समथिंग इज बेटर देन नथिंग, यानी कुछ नहीं से कुछ होना बेहतर है। ठीक है। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ स्मॉल बॉय नेम्ड जैक। वंस अपॉन अ टाइम इसका मतलब क्या होता है? एक समय की बात है। देयर का अपना कोई मतलब नहीं है क्योंकि इंट्रोडक्शन देने के लिए ये लिखा गया है। वॉज यानी था, अ एक, स्मॉल छोटा, बॉय यानी कि लड़का, नेम्ड जिसका नाम था। क्या नाम था? जैक। ठीक है। वंस अपॉन अ टाइम एक समय की बात है। देयर वॉज अ स्मॉल बॉय नेम्ड जैक। एक छोटा लड़का था जिसका नाम जैक था। ही वॉज द ओनली चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स। ही वॉज यानी वह था। द ओनली चाइल्ड, ओनली चाइल्ड का मतलब होता है इकलौता बच्चा। इकलौता बच्चा, ओनली चाइल्ड। ठीक है। ऑफ काके की, हिज पेरेंट्स उसके माता पिता। सो ही हैड बीन पैम्पर्ड अलॉट। सो इसलिए, ही यानी उसे, हैड बीन का मतलब होता है किया गया था। हैडबिन का क्या मतलब होता है? किया गया था। ठीक है। किया गया था, क्या किया गया था उसे? पैम्पर्ड। पैम्पर करना यानी कि लाड प्यार करना या फिर सिर चढ़ाना। अलॉट, अलॉट का मतलब बहुत सारा या फिर बहुत ज्यादा। तो पूरी लाइन का मतलब समझ लेते हैं। ही वॉज द ओनली चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स। वो अपने माता पिता का इकलौता बच्चा था। सो ही हैड बीन पैम्पर्ड अलॉट, इसलिए उसे बहुत ज्यादा लाड प्यार किया गया था या उसे बहुत ज्यादा लाड प्यार से सर चढ़ा लिया गया था। वन डे ही सॉ अ बॉय वेयरिंग अ लवली पेयर ऑफ शूज। वन डे यानी एक दिन, ही सॉ यानी उसने देखा, अ एक, बॉय लड़का, वेयरिंग पहने हुए, वियर करने का मतलब होता है पहनना, और एक, लवली का मतलब प्यारा, पेयर का मतलब होता है जोड़ा, ऑफ शूज, ऑफ का मतलब काके की, शूज क्या होते हैं? जूते, तो जूतों का जोड़ा। ठीक है। वन डे एक दिन, ही सॉ अ बॉय उसने एक लड़का देखा, वेयरिंग अ लवली पेयर ऑफ शूज यानी एक प्यारे जूतों का जोड़ा पहने हुए। He said to his father, I want the same type of shoes. He said, वह बोला या फिर उसने कहा, to his father, यहाँ पर to का मतलब है से। His father उसके पिता, वह अपने पिता से बोला। I want यानी मुझे चाहिए या फिर मैं चाहता हूं। द सेम टाइप यानी कि उसी प्रकार, ऑफ शूज, ऑफ का मतलब काके की, तो उसी प्रकार के जूते। क्या कहता है वो? ही सेड टू हिज फादर, उसने अपने पिता से कहा, आई वॉन्ट द सेम टाइप ऑफ शूज, मुझे भी उसी प्रकार के जूते चाहिए। बट हिज फादर्स सैलरी वॉज जस्ट इनफ टू मैनेज द होम एक्सपेंसेस। बट हिज फादर्स सैलरी, हिज यानी उसके, फादर यानी पिता,
एपोस्ट्रोफी एस का मतलब क्या होता है? का, के, की। पिता का, पिता के या फिर पिता की। सैलरी क्या होती है? तनख्वाह। ठीक है। वॉज यानी थी, जस्ट केवल या फिर सिर्फ, इनफ, इनफ का मतलब पर्याप्त। पर्याप्त का मतलब क्या होता है? जितना चाहिए उतना ही है, एक्स्ट्रा नहीं है। ठीक है। टू मैनेज, टू का मतलब के लिए, मैनेज का मतलब होता है प्रबंध करना। द होम एक्सपेंसेस, होम एक्सपेंसेस क्या होते हैं? घर के खर्चे। ठीक है, पूरी लाइन का मतलब समझते हैं। बट हिज फादर्स सैलरी, पर उसके पिता की तनख्वाह, वॉज जस्ट इनफ, बिल्कुल पर्याप्त थी, यानी कि बिल्कुल लिमिटेड थी। टू मैनेज द होम एक्सपेंसेस, घर के खर्चों के प्रबंध के लिए, यानी उसके जो पिता की सैलरी थी सिर्फ इतनी थी कि उसके घर का सिर्फ खर्चा चल जाए। सो ही बॉट अ पेयर ऑफ शूज विच ही कुड अफोर्ड। सो इसलिए, ही बॉट यानी उसने या फिर उन्होंने, बॉट यानी खरीदे। बॉट किससे बना है? बाय से बना है, बी यू वाई, बाय। बाय का मतलब खरीदना, प्रेजेंट फॉर्म। और सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है बॉट। ठीक है, बाय, बॉट, बॉट। अ एक, पेयर यानी जोड़ा, ऑफ का मतलब का, के की, शूज यानी जूते, तो जूतों का जोड़ा। विच यानी जिसे, ही कुड अफोर्ड, ही यानी वह, कुड कर सकता था, कैन की पास्ट फॉर्म है कुड। ठीक है। अफोर्ड करने का मतलब होता है वहन करना, जुटाना, या फिर उस किसी चीज का बोझ उठाना, अफोर्ड करना। ठीक है ना। तो पूरी लाइन का मतलब समझते हैं। सो ही बॉट अ पेयर ऑफ शूज, इसलिए उसने जूतों का एक जोड़ा खरीदा। विच ही कुड अफोर्ड, जिसे वो अफोर्ड कर सकता था, जिसको वो वहन कर सकता था, जिसका खर्चा वो उठा सकता था। ठीक है ना, अपने पॉकेट के हिसाब से उसने एक जूतों का जोड़ा खरीदा। बट जैक डिड नॉट लाइक दैम, बट पर जैक डिड नॉट लाइक, डिड नॉट यानी नहीं किया, क्या नहीं किया उसने? लाइक यानी पसंद, दैम यानी उन्हें। बट जैक डिड नॉट लाइक दैम, पर जैक ने उन्हें पसंद नहीं किया, या फिर जैक को वे पसंद नहीं आए। सल्किंग एंड विदाउट इन्फॉर्मिंग एनीवन, ही वेंट आउट ऑफ द हाउस एंड सेट नियर अ शॉप। सल्किंग का मतलब होता है नाराज होना, तो नाराज होकर, एंड और विदाउट के बिना, इन्फॉर्मिंग इन्फॉर्म करना, सूचित करना, तो सूचित किए बिना, एनीवन किसी को। ही वेंट आउट, ही यानी वह, वेंट आउट का मतलब होता है कोई बंदा कहीं से चला गया। ठीक है, तो वो चला गया, यानी कि वो बाहर चला गया। ऑफ का, के की, द हाउस यानी घर, तो घर के बाहर चला गया। एंड और सेट यानी बैठा या फिर बैठ गया। सेट बना है सिट से, सिट का मतलब क्या होता है? बैठना। और सेट होती है उसकी पास्ट फॉर्म, तो बैठा या फिर बैठ गया। नियर का मतलब होता है पास, किसी चीज के पास। अ एक, शॉप यानी दुकान। ठीक है, मीनिंग समझते हैं। सल्किंग एंड विदाउट इन्फॉर्मिंग एनीवन, यानी नाराज होकर और बिना किसी को सूचित किए। ही वेंट आउट ऑफ द हाउस, वो घर के बाहर चला गया। एंड सेट नियर अ शॉप, और एक दुकान के पास वो बैठ गया। ही केप्ट थिंकिंग अबाउट, ही केप्ट यानी उसने जारी रखा, क्या जारी रखा उसने? थिंकिंग यानी सोचना, अबाउट के विषय में या फिर के बारे में। शूज यानी जूते, तो जूतों के बारे में उसने सोचना जारी रखा। पूरी लाइन का मतलब समझते हैं। ही केप्ट थिंकिंग अबाउट द शूज, उसने जूतों के बारे में सोचना जारी रखा। जस्ट देन ही सॉ अ बैगर, जस्ट देन, जस्ट देन का मतलब होता है ठीक तभी, यानी कि उसी समय। ठीक है, ही सॉ यानी उसने देखा, अ बैगर
एक भिखारी, बैगर क्या होता है? भिखारी। ठीक तभी उसने एक भिखारी देखा। द बॉय वॉज शॉक्ड टू सी दैट द बैगर हैड नो लेग्स। द बॉय यानी लड़का, यानी वो जैक नाम का लड़का, वॉज यानी था, शॉक्ड आश्चर्यचकित, टू सी यानी देखकर, दैट कि द बैगर हैड नो लेग्स, बैगर यानी भिखारी, हेड यानी उसकी थी, नो लेग्स, नो का मतलब नहीं, लेग्स होती है टांगे, उसकी टांगे नहीं थी। द बॉय वॉज शॉक्ड, लड़का आश्चर्यचकित था, टू सी दैट यह देखकर कि द बैगर हैड नो लेग्स, कि भिखारी की कोई टांगे नहीं थी। ठीक है। ही वॉज वेयरिंग क्रचेज, ही वॉज वेयरिंग यानी वह, वॉज का मतलब था, वेयरिंग यानी पहने हुए, तो वो पहने हुए था क्या? क्रचेस, क्रचेस होता है बैसाखी, वो बैसाखी को पहने हुए था। जैक रियलाइज्ड दैट ही इज लकी दैट ही हैज लेग्स, जैक रियलाइज्ड, उसने रियलाइज किया यानी उसने महसूस किया, दैट कि ही इज लकी, ही यानी वह, इज यानी है, लकी यानी भाग्यशाली, वह भाग्यशाली है। दैट कि ही हैज लेग्स, ही यानी उसके, हैज यानी उसके पास है, लेग्स यानी टांगे, उसके पास टांगे हैं या फिर उसकी टांगे हैं। ठीक है। जैक रियलाइज्ड दैट, जैक को महसूस हुआ कि ही इज लकी, कि वह भाग्यशाली है, दैट ही हैज लेग्स, कि उसकी टांगे हैं या फिर उसके पास टांगे हैं। ठीक है ना। ही थैंक्ड गॉड फॉर दिस, ही थैंक्ड यानी उसने धन्यवाद किया या फिर धन्यवाद दिया। ठीक है। गॉड यानी भगवान को, फॉर दिस इसके लिए, ही थैंक्ड गॉड फॉर दिस, उसने इसके लिए भगवान को धन्यवाद दिया कि देखो इसके पास तो टांगे नहीं है पर मेरे पास टांगे हैं। ठीक है। ही वेंट होम एंड हग्ड हिज पेरेंट्स, ही वेंट होम, ही यानी वह, वेंट यानी गया, गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट, होम यानी घर, वह घर गया, एंड और हग्ड, किसी को हग करने का मतलब होता है उसे गले लगाना, और ईडी है पास्ट फॉर्म है यानी गले लगाया। हिज पेरेंट्स यानी उसके माता पिता को, उसने अपने माता पिता को गले लगाया। ही नेवर मेड डिमांड्स आफ्टर दैट डे, ही यानी उसने, नेवर कभी नहीं, मेड, मेड का मतलब यहां पर है की, मेड किससे बना है? मेक से बना है। मेक का मतलब होता है बनाना या फिर कोई काम करना। ठीक है ना। तो मेड हुई उसकी पास्ट फॉर्म, तो बनाया या फिर किया या फिर की। डिमांड्स यानी मांगे, आफ्टर यानी के बाद, दैट डे यानी कि उस दिन। ठीक है। ही वेंट होम वह घर गया, एंड हग्ड हिज पेरेंट्स और उसने अपने माता पिता को गले लगाया। ही नेवर मेड डिमांड्स आफ्टर दैट डे, उस दिन के बाद से उसने कभी भी कोई भी मांगे नहीं की कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। ठीक है। तो पूरी स्टोरी हो गई खत्म। अब इसका हम मॉरल देखते हैं, फिर इसे हम दोबारा से रिवाइज करेंगे। मॉरल यानी ये जो स्टोरी है हमें शिक्षा क्या देती है? बी हैप्पी विद वॉट यू हैव, बी का मतलब हो या फिर बनो, हैप्पी यानी खुश, विद के साथ, वॉट यू हैव, वॉट यानी जो, यू हैव तुम्हारे पास है। तो पूरा मॉरल क्या कहता है? बी हैप्पी यानी खुश हो, विद वॉट यू हैव जो भी तुम्हारे पास है उसके साथ, जो तुम्हारे पास है उसके साथ हमेशा खुश रहो। ठीक है। अब इस पूरी स्टोरी को हम दोबारा से रिवाइज करते हैं। तो आज की स्टोरी का टाइटल था
समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कि कुछ नहीं होने से कुछ होना अच्छी बात है, ठीक है, या फिर बेहतर है। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। देयर वॉज अ स्मॉल बॉय, एक छोटा लड़का था, नेम्ड जैक, जिसका नाम जैक था। ही वॉज द ओनली चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स, वह अपने माता पिता का इकलौता बच्चा था। सो ही हैड बीन पैम्पर्ड अलॉट, इसलिए उसे बहुत ज्यादा लाड प्यार किया गया था। वन डे, एक दिन, ही सॉ अ बॉय वेयरिंग अ लवली पेयर ऑफ शूज, उसने एक लड़के को एक सुंदर या फिर प्यारा जूतों का जोड़ा पहने हुए देखा। ही सेड टू हिज फादर, वह अपने पिता से बोला, आई वॉन्ट द सेम टाइप ऑफ शूज, मुझे भी उसी प्रकार के जूते चाहिए। बट हिज फादर्स सैलरी, पर उसके पिता की तनख्वाह, वॉज जस्ट इनफ, केवल पर्याप्त थी, टू मैनेज द होम एक्सपेंसेस, घर के खर्चों का प्रबंधन करने के लिए। सो ही बॉट अ पेयर ऑफ शूज, इसलिए उसने जूतों का एक जोड़ा खरीदा, विच ही कुड अफोर्ड, जिसे वो जुटा सकता था, जिसका वो खर्चा उठा सकता था। बट जैक डिड नॉट लाइक देम, पर जैक को वे पसंद नहीं आए। सल्किंग यानी नाराज होकर, एंड विदाउट इन्फॉर्मिंग एनीवन, और किसी को भी सूचित किए बिना, ही वेंट आउट ऑफ द हाउस, वो घर के बाहर चला गया। एंड सेट नियर अ शॉप, और एक दुकान के पास बैठ गया। ही केप्ट थिंकिंग अबाउट द शूज, उसने जूतों के बारे में सोचना जारी रखा। जस्ट देन, ठीक तभी, ही सॉ अ बैगर, उसने एक भिखारी देखा। द बॉय वॉज शॉक्ड, यानी लड़का आश्चर्यचकित था, टू सी दैट, यह देखकर कि बैगर हैड नो लेग्स, कि भिखारी की टांगे नहीं थी। ही वॉज वेयरिंग क्रचेस, वह बैसाखी पहने हुए था। जैक रियलाइज्ड दैट, जैक को महसूस हुआ कि ही इज लकी, कि वह भाग्यशाली है, दैट ही हैज लेग्स, कि उसके पास टांगे हैं। ही थैंक्ड गॉड फॉर दिस, उसने इसके लिए भगवान को धन्यवाद किया। ही वेंट होम, वह अपने घर गया। एंड हग्ड हिज पेरेंट्स, और अपने माता पिता को गले लगाया। ही नेवर मेड डिमांड्स आफ्टर दैट डे, उस दिन के बाद से उसने कभी भी मांगे नहीं की, किसी भी चीज की उसने मांग नहीं की, ठीक है। जब हम अपने पेरेंट्स से कोई ऐसी चीज मांगते हैं कि नहीं मुझे ये चीज चाहिए है, जिद करते हैं, है ना, तब उस टाइम पे हमें क्या सोचना चाहिए कि बहुत से ऐसे लोग हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो उनके पास वो चीजें भी नहीं है जो फिलहाल हमारे पास हैं। हम किसी और चीज के लिए तो अपने पेरेंट्स को परेशान कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे पास चीजें हैं, जो हम डेली जिनको यूज कर रहे हैं, वो सामान भी दूसरों के पास नहीं है। ऐसे लोग भी दुनिया में हैं, ठीक है। तो हमें हमेशा अपने से जो थोड़ा सा गरीब लोग हैं उनको देखकर सीख लेनी चाहिए कि पेशेंस क्या होता है, धैर्य क्या होता है, और जो हमारे हालात हैं उसमें हम खुश कैसे रहें, ये उन लोगों से हम सीख सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि वो लोग हैबिचुअल हो जाते हैं, उनकी डिमांडें नहीं होती हैं। मैं अगर अपना खुद का एक्सपीरियंस बताऊं तो मेरी 4 साल की बेटी है, तो मैं अपनी बेटी को मार्केट में कभी भी ले जाती हूँ तो वो ये चाहिए वो चाहिए, ये जैसे सारे बच्चे करते हैं वैसे ही करती है। लेकिन ऐसे ही मैं किसी और मजदूर के बच्चे को देखती हूँ ना, वो चुपचाप अपनी मम्मी का पल्लू पकड़े हुए चलता रहता है। बल्कि खाली नहीं चलता, वो छोटा सा बच्चा कुछ ना कुछ सामान कैरी करके ले जा रहा होता है, और वो सामान क्या होता है, उसके घर का सामान होता है, कोई खेल खिलौने नहीं होते। तो हमें हमेशा दूसरों को देखना चाहिए कि हमारे पास तो शुक्र है ये है, उसके पास तो वो भी नहीं है। तो उससे क्या होता है, इंसान के अंदर पेशेंस आता है, सेटिस्फेक्शन आता है, ठीक है दोस्तों। तो कैसी लगी स्टोरी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब हम कल मिलेंगे एक दूसरी मजेदार टॉपिक वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल।